एक बार फिर से आप सबका स्वागत और आप सबको मेरी नमस्कार। मैं हूं अतुल गोयल। हाइट एंड डिस्टेंस में आज का टॉपिक है लैडर। ठीक है, यानी कि सीढ़ी। जब भी कोई सीढ़ी दीवार के अगेंस्ट लीन करके खड़ी की जाती है एक एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे और लैडर का क्वेश्चन पिछली बार सीजीएल 2021 में भी पूछा गया, सीएचएसएल 2021 में भी पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगले आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक ये बता दूं कि हाइट जहां से इसका टॉप होगा लैडर का, ठीक है, यहाँ पे तो फिगर में मैंने रियलिस्टिक लैडर बनाई है, मगर हम इसे क्वेश्चंस में एक लाइन मान के ही चलते हैं। ठीक है, एक लाइन मान के चलते हैं और उस दीवार के टॉप से जहाँ पे सीढ़ी उसको छू रही है वो हाइट में एच मानूंगा हमेशा, और ये वाला डिस्टेंस में एक्स मानूंगा। ठीक है, बाकी आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ये तो अपने ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के अगेंस्ट रेस्ट करती है। तो हर बार आपको डायग्राम कैसा बनाना है, मैं रफ में ही बना रहा हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। एग्जाम में आपको इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, एक एल शेप्ड उल्टा एल आपको बनाना है। ये आपकी दीवार हो गई और एक सीढ़ी आपको इस तरीके से बना देनी है। ठीक है, ये हमारी सीढ़ी हो गई। तो मैंने क्या बताया था, ये हाइट मेरी एच हो गई और जो इसका बॉटम जितना दूर है दीवार से वो मैं एक्स ले लिया। ये कितना डिग्री बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। सबसे पहली चीज, 30 मीटर लंबी सीढ़ी है तो यहाँ पे सीढ़ी की हाइट क्या होगी, क्या ये एच होगा, एक्स होगा, क्या होगा। सीढ़ी की हाइट तो जो सीढ़ी की लंबाई है वो रहेगी ना, ये चीज आपको दी हुई है, ये 20 दी हुई है। समझ में आ रही है बात। और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका जो बेस है सीढ़ी का वो कितना दूर है दीवार से, यानी कि आपसे एक्स पूछा जा रहा है। अब बस इतनी सी बात थी समझने की। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा आपके यूज का क्या है। आपको निकालना ये एक्स है और आपको गिवन क्या है ये, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ क्या लगाएंगे, cos 30। ये क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू x/20। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√3। अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5th क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का है ना। तो ऐसे धीरे धीरे डिफिकल्टी हम लोग बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एक लैडर है, उसकी लेंथ अगेन आपको दी हुई है। तो मैं फिर से ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ। इस बार लैडर की लेंथ है 3.5 मीटर, इस तरीके से मैंने मान लिया। और ये 60 डिग्री का एंगल इस बार वॉल के साथ बना रही है। आपको ये ध्यान देना है कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता तब तो ये वाला एंगल होता, बट क्योंकि ये एंगल हमारा किसके साथ बन रहा है, ये एंगल हमारा वॉल के साथ बन रहा है। तो कौन सा वाला हो जाएगा एंगल हमारा, ये हो जाएगा। सीढ़ी वॉल के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपसे हाइट पूछी जा रही है वॉल की। ठीक है, तो हाइट हम एज्यूम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। इसके ऊपर का पोर्शन जो भी हो वो तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है हमसे ये पूछा जा रहा है। अगेन मैंने एच और एक्स बना लिया। इस बार देखिए आपको क्या गिवन है। अगेन आपको देखिए कॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको बेस और हाइपोटेन्यूज पता है। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू h/3.5, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई, 3.5 मीटर/2, यानी कि 1.75 मीटर्स, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ दे सकते हैं। अभी आपको दिया हुआ है लैडर जो है 18 मीटर की। अगेन लैडर की लेंथ आपको दी हुई है, लंबाई आपको दी हुई है। हम लोगों ने फिर से वैसा डायग्राम बनाया। ये लंबाई है 18 मीटर, और इस बार अगेन आपको एंगल बिटवीन लैडर एंड वॉल दिया हुआ है, ये है 30। और इस बार आपसे एक्स की वैल्यू पूछ ली, कितना दूर है इसका बेस वॉल से, ये वैल्यू पूछिए। तो इस बार क्या लगाएंगे, आपको बेसिकली साइन लगाना है। और sin 30 मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का डबल होता है। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 9 आ गई। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो आप यहाँ पे sin 30 लगाइए और उसको इक्वेट कर दीजिए किससे, x/18 से। आपको आंसर मिल जाएगा सेम, यही 9, है ना। ऑप्शन सी अगेन ये मेरा सही उत्तर होगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोनों, है ना। तो इस बार देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ एक फुट ऑफ लैडर है जो 25 मीटर है और 7 मीटर उसकी दूरी है बेस से।
अभी इस बार स्लिप का क्वेश्चन है, ठीक है, लैडर फिसल जाता है। कभी कभी क्या होता है, सीढ़ियां फिसल भी सकती है ना। इस तरीके से मान लीजिए पहले रखा हुआ था सीढ़ी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये 25 मीटर लंबाई इसकी ऑलरेडी हमें गिवन है, जो कुछ भी गिवन है वो डायग्राम में आप बना लिए, ठीक है। 7 मीटर की इसकी दूरी है, यानी कि x की वैल्यू 7 मुझे दी हुई है, ये चीज़। अब मुझे ये दिया हुआ है 4 मीटर फिसल जाती है। तो 4 मीटर अगर ये लैडर फिसल रही है, ठीक है, 4 मीटर फिसल रही है, तो यहाँ से ये 4 मीटर नीचे गई, तो कहीं यहाँ पे इसका टॉप आ गया, फिसल गई। और लंबाई तो इसकी 25 ही रहेगी ना, तो ये यहाँ से भी इसका बेस खिसकेगा, ऐसे इतना इतना जो आपको दूरी दिख रही है, इतना इसका बेस भी खिसकेगा, क्योंकि ये 25 मीटर की अगर लंबाई है लैडर की, तो वो तो नीचे फिसलने के बाद भी 25 रहेगा ना, वो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये मुझे 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 दिया है, और आपसे यही चीज़ पूछ रहा है कि ये चीज़ कितना स्लाइड करेगी, ठीक है। तो अगर आपको इसे एज्यूम करना है तो इसे ए और इसे बी आप क्वेश्चन में मान के चलेंगे। नॉर्मल ये टेंडेंसी रहती है। ये मेरी लेंथ ऑफ लैडर है तो ये एल होती है, ये मेरा एक्स है, और जो ओरिजिनल इसकी लंबाई थी वो एच थी। ओके, तो अभी मुझे रेड वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिए, जो इनिशियल मुझे गिवन था। अभी मैं वहां पे यूज करूं अगर कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे गिवन है कि ये 7 ये 25 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे इतना तो पता होगा ना कि मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगा के अपना हाइट निकाल सकता हूँ। हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच एक्स स्क्वायर। और अगर आपको पता है यहाँ 7 है यहाँ 25 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24, ठीक है। 7 24 25 ये हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो आपको हाइट पता लग गई। अभी इसके बाद क्या करना है, हाइट अगर पता लग गई तो नेक्स्ट जो 4 मीटर घटने के बाद क्या हाइट बची यहाँ पे, ये 24 है तो ये 20 बची। अगेन आप इस ब्लू वाले ट्रायंगल में अब देखिए, ये अपना ब्लू वाला ट्रायंगल है, खिसकने के बाद की कहानी है। यहाँ पे आपको अगेन लंबाई 25 है, यानी हाइट इसकी वॉल की 20 हो गई, तो ये टोटल अगर हम निकाल लें तो हमारा बी भी निकल आएगा। तो ये क्या निकल आएगा, अगेन देखिए आप, 25 हाइपोटेन्यूस है, 20 परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा 15। ये भी बहुत फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नहीं तो आप यहाँ पे इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये मेरी वैल्यू 15 आ गई, ठीक है, b प्लस एक्स की वैल्यू 15 आ गई, जिसमें से x की वैल्यू क्या है 7 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 60 यानी कि 8 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये CHSL 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी से रिलेटेड हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि अगेन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। आई डोंट नो आपको पूरा क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि नहीं, आपको लास्ट में ये फाइंड आउट करना है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे देख लें, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक मेरा कैमरा कहीं ना कहीं हो सकता हो आपको दिक्कत दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरी फोटो आपको दिख रही है। तो ये लैडर है जो अल्फा एंगल बनाती है शुरुआत में, और फिर ये खिसक जाती है। सेम वही कहानी हो रही है, क्या हो रहा है कि ये खिसक गई, यहाँ से ए डिस्टेंस से खिसकी और यहाँ पे बी डिस्टेंस खिसकी, और नया एंगल हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया, है ना। आपसे वैल्यू पूछ रहा है इस टर्म की, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और ए और बी के टर्म्स में। अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपको ए और बी के टर्म्स में बताना है, तो कैसे बताएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, ये सारा फाइंड आउट कीजिए पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। मैं अगेन अपनी ओरिजिनल हाइट क्या मानूंगा, एच मानूंगा, और ये जो डिस्टेंस ओरिजिनल था बेस का, ये एक्स मानूंगा। अब मुझे इन सबको कंसिडर करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा चीज़ों को। और ये मेरी लेंथ एल पहले भी थी, और ये लाल वाली लाइन भी एल ही रहेगी, ठीक है। ये सीढ़ी की लंबाई है। सबसे पहले लगाते हैं साइन अल्फा, क्या हो जाएगा एच अपॉन एल, है ना, साइन अल्फा। साइन बीटा लगा देते हैं, एच माइनस ए अपॉन एल, ये हो गया। कॉस अल्फा एक्स अपॉन एल कॉस बीटा बी प्लस एक्स अपॉन एल। पहले इन दोनों को माइनस कर लें जो न्यूमरेटर में है, तो ये क्या आएगा एक्स अपॉन एल माइनस बी प्लस एक्स अपॉन एल अपॉन
ये क्या आ जाएगा, h/l। ये तो अल्फा का वैल्यू है ना, ये बाद में आ जाएगा h-a/l माइनस h/l। तो ये वैल्यू आप देख रहे होंगे l सब में नीचे डिनोमिनेटर में है, तो आराम से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऊपर आ गया -b, और नीचे क्या आ गया, -a। आंसर क्या आ गया, b/a। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हमारा देखिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं b/a और a/b। ये कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हुई है ना, कि आपको ये सही से एज्यूम करना है। मैंने भी यहाँ पे देखिए गलती की, बट मैंने बाद में चेक कर लिया। अगेन जब मेरा आंसर आएगा उस टाइम मुझे चेक कर लेना है कि फिर से एक बार कि ए और बी को क्या माना जा रहा है। यहाँ पे इस बार आपको उल्टा दे दिया है, इसीलिए क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग है। आपको इस बार दे रहा है कि बेस जो है ये तो ए मूव हुआ है और जो टॉप है वो बी मूव हुआ है ना, ये उल्टा एज्यूम कर लिया। तो आंसर हमारा एक्चुअल में क्या आएगा इस क्वेश्चन का, a/b। ठीक है, बट जिस टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को, जिस टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को, उस टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। ये तो चीजें आप सिंपल है, समझ गए होंगे सारी चीजें। मैं इस बार ये हटा दे रहा हूँ सारी चीजें। हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी मान लीजिए आपको रियलिस्टिक वैल्यू दे दी अल्फा और बीटा की, तो फिर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है ना, आपको ये चीज याद रखनी है। ये मेरा बी हो गया, ये मेरा ए हो गया, हमेशा हम लोग ये मान के चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, हमारा आंसर निकल के आ गया है। आपको ये याद रखना है कि अगर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, b/a। अगर इस केस में, जिस केस में हमने ए को ये टॉप वाला माना है और बी को बॉटम की मूवमेंट माना है ना, तो ये इस तरीके से आपको हमेशा सॉल्व करना है। तो मान लीजिए आपको कुछ रियलिस्टिक वैल्यू दी, तो यहाँ से आप आराम से डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हैं हमेशा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। तो ये था लैडर के बारे में, इससे ज़्यादा लैडर से आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस की जहाँ तक बात है और एसएससी और रेलवेज की जहाँ तक बात है, मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और आप सभी को शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।